दोस्तों नमस्कार। पूर्वी एवं गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम निकले हैं थोड़ा फील्ड में थोड़ा प्रवास करने के लिए। तो अभी जहां रुके हैं वहां वाईफाई तो नहीं है। वाईफाई नहीं है तो फिर वो कनेक्शन जो है वो नेट मोबाइल का नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उतना स्टेडी नहीं होता। तो वीडियो जो है वो उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती जिस तरह की देखने के लिए आप आदी हो चुके हैं। तो फिर से एक बार माफी के साथ, लेकिन कुछ खबरें पहुंचा नहीं आप तक, तो पहुंचाना भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है। हमने कल आपको खबर दिखाई, आपने देखी होगी कि भाई जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं गुजरात के, है ना, जो कि टेट और टाट पास कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल एलिजिबल है, शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, लायक हैं, लेकिन उनको जो है वो लगातार वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो परमानेंट वैकेंसीज को भरना चाहिए वो गुजरात की सरकार भर नहीं रही है। हम जब बात कर रहे थे, जांच करने की कोशिश कर रहे थे, तो पता ये चल रहा है कि गुजरात में, इसको ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में जो नई शिक्षा नीति बनी है उसके तहत अगर हम माने, अगर उसी के तहत हम लोग गिनने की कोशिश करें, तो प्रति 20 विद्यार्थी एक टीचर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हर 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। अगर ऐसे गिनती करें तो कम से कम 80,000 जगह जो है गुजरात में शिक्षकों की खाली है। मतलब कि 80,000 शिक्षकों की कमी है, अगर इस नीति को मान के चले जो कि गुजरात सरकार ने बनाई है, जो कि आंदोलनकारी लोग ही उनको बता रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो तो फिर इस तरह से होना चाहिए। अब ये छोड़ दीजिए, वो तो हो ही नहीं रहा है। सरकार कह रही कि नहीं नहीं इतने ज्यादा पद खाली नहीं है, लेकिन 34,000 पद खाली है, लेकिन हम भरेंगे, हम परमानेंट वैकेंसीज जो है वो परमानेंट तरीके से इसको भर देंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब जबकि सड़क पे उतरे, आप सबने देखा, ये सब दृश्य देखे आपने कि जब सड़क पे उतरे फिर से एक बार जो है हमारे राज्य के युवा, और उनको फिर जिस तरह से उनके साथ बर्ताव वगैरह किया गया उसको आपने देखा, तो जब वो उतरे उसके बाद जो पूरी स्थिति पूरे राज्य पैदा हुई और मतलब कि एक तरह से थूका गया सरकार की इस कार्य प्रणाली पर। उसके बाद जो है इनको एक और झुंझुना, एक और लॉलीपॉप देने का मन हुआ, क्योंकि इससे पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कुबेर डिंडोर, वो कह चुके थे कि 15 जून या उसके आसपास से जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम जो बाकी जो रिक्त पद हैं वहां पे हम 4.5 को भरेंगे। मतलब कि उनको परमानेंट जॉब दी जाएगी शिक्षक के तौर पे। अब ये सिर्फ बोला गया है, इसका कोई हमने जांच की तो पता चला कि इसका कोई अभी गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक जो भी बात की जाती है वो सब ख्याली पुलाव होते हैं, वो हवा हवाई चीजें होती हैं, उसमें और कुछ होता नहीं है। तो फिर से एक बार जो है आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं हमारे गुजरात के युवक और युवतियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को फिर से एक बार झुंझुना या तो लॉलीपॉप देने की पूरी कोशिश जो है वो हमारी सरकार के द्वारा की गई है, ताकि इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, फिर से जो है वो राह देखने लगे। वो बेचारे पता नहीं कितने साल से राह देख रहे हैं, तो फिर से थोड़ा जो है जवानी और थोड़ी जो है उनकी कम हो जाए, है ना। वो ये सब हो गए 25-26 के ऊपर के साल के हो गए, कुछ लोग 30-30 साल के लोग हैं, कुछ लोग तो पता चल रहा है कि 32-32 साल के लोग हैं। ठीक है, अब वो कहाँ कब तक वेट करेंगे, कब तक उनको जो है ये झुंझुना दिया जाएगा, लॉलीपॉप दी जाएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन जो हुआ है वो ये है। तो एक तो ये बताना था कि एक लॉलीपॉप दे दी है 7,500 पदों को भरने की, लेकिन अब तक जब ये बात आपसे कर रहे हैं तब तक इसका कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है कि सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो जिसमें परमानेंटली 7,500 बात की गई हो। तो पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जब चुनाव खत्म हो चुके हैं लोकसभा के और भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं जो कि फिर से सांसद बने हैं, उन सबके तेवर नजर आ रहे हैं भाई साहब।
राजेश चुड़ासमा जो कि जूनागढ़ से फिर से एक बार जीत गए हैं, और राजेश चुड़ासमा ने एक अपने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए एक सभा की। उस सभा में उन्होंने बहुत कुछ कहा। ये वही राजेश चुड़ासमा है जिन पर एक डॉक्टर की एक तरह से आत्महत्या करने की दुष्प्रेरणा करने का जो है वो मामला, वो एफआईआर हुई थी, वो आरोप लगा है उन पर। वो डॉक्टर चग थे, चग ने आत्महत्या की, चिट्ठी लिखी, उसमें इनका नाम था, पूरा मामला दबा दिया गया। उसके बाद वो इस बार भी जो है शायद इनको इसी आरोप के चलते टिकट न मिले, ऐसी भी बात थी, लेकिन फिर भी वो टिकट ले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों का दबदबा होता है। तो टिकट मिली और चुनाव लड़े और जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने एक सभा की, धन्यवाद प्रकट करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए। उस सभा में उन्होंने काफी कुछ कहा कि मैंने तो जो है हर जख्म को सहा है, मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, जितना हो सके उतना काम किया है, मैं जातिगत समीकरणों को मानता नहीं हूं, मैं तो हर जाति का काम करता हूं, वगैरह वगैरह। फिर जो है एंड में जाते जाते वो बोले कि पार्टी चाहे बदला ले या ना ले, पार्टी कुछ करे या ना करे, लेकिन इस चुनाव में जिन लोगों ने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की है, उन सबको मैं चुन चुन के सबक सिखाने वाला है। ना बड़ी बात है। सांसद अगर ये नहीं बोलेंगे, अब वो क्यों नहीं बोले? उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हमेशा हर प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, तो फिर ये तो कहेंगे, क्योंकि वो तो वहीं से सीख के आते हैं, उसी स्कूल में तो पढ़ते हैं ये लोग। तो क्या कहा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको, अगर मैंने सार तो बता दिया, लेकिन कुछ अगर ऐसी बात जो रह गई होगी तो मैं आपको इस बाइट के बाद आपको बता। जवाबदारी निष्ठापूर्वक निभा અને સમાજ જીવનના ઉતાર ચઢાવમાં મારા જીવનમાં પણ ઘણા એવા પડાવો આવ્યા કે જેને ફાયદો થાય તો બીજાના ખાતે હોય, અને આ વિસ્તારનું જેટલું નુકસાન થાય એ રાજેશ ચુડાસમાના ખાતે આવ્યું ને તો પણ મેં મારી છાતીમાં ઝીલી અને સહન કર્યું. વિધાનસભામાંથી મને 10 થી 11,000 ની લીડ બંને વખત મળી. આ ઘણા પરિબળો ક્યારે એ રાજનીતિ કરી, અને મારી ઓફિસે કોઈ પણ કર્મચારી આવતો હોય એને કોઈ પણ આગેવાનીની જરૂર ન, મારે ઓફિસેથી એમને પત્ર મળી જાય અને એમની બદલીમાં થઈ જાય, કરવાની પણ જરૂર ના પડે. મારા પત્રની તાકાત એટલી છે કે એમને પોતાના વિસ્તારમાં આવવું હોય તો મારા પત્રથી આવી શકે. હવે અનેક પણ મને ત્રીજી વખત આ વિસ્તારની સેવા કરવાની તક મળી. તમને જે પણ ખાટા ઓટકાર આવ્યા હોય એ એક પણ ખાટો ઓટકાર આવનારા સમયમાં નહીં આવવા દો. ભગવાન માધવરાયની સાક્ષીએ કહું. અને એ પણ કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિસાબ કરે કે ના કરે, પણ હું આ 5 વર્ષમાં મને જે છે એમને નથી. આ 5 વર્ષ આ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની આપણે સૌએ સાથે મળી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કે જેમણે 45 ડિગ્રી તાપમાં અનેક સમીકરણોની વચ્ચે અને લોકોની વચ્ચે જાય, પોતાના સમાજની સામે પણ જાય, અને જેમણે મારા માટે કામ કર્યું છે એ તમામ કાર્યકર્તાઓનો ફરી એક વખત એ હાથ જોડી અને હું. तो ये राजेश चुड़ासमा जूनागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नवनियुक्त, अभी नवनिर्वाचित, उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने बहुत कुछ किया है हमारे प्रदेश के लिए, वो जो इनका इलाका है, इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसके लिए, और
पर इस बार जो है कुछ लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की। पार्टी कुछ भी करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बार तो कैसे नहीं छोड़ेंगे ये किसको नहीं पता, लेकिन कहा कि मैं एक एक का हिसाब करूंगा। अब ये जो है ये किस तरह की राजनीति है हमको नहीं पता। लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या नहीं चाहिए, हम अगर हमसे पूछे तो हम तो ये कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। अब भाई ये लड़ाई है, लड़ेंगे, आपको हराने की कोशिश की जाएगी, आप पार्टी के अंदर से भी की जाएगी, पार्टी के बाहर से भी की जाएगी। चुनाव इसी को तो कहते हैं। अब आप अगर ये कह दें कि हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है। तो ये आपको बताना था। अब आपकी बारी है, आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट करके कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये हमने जो बात सुनाई कैसी लगी, इस पर आपकी राय लिख के हमको भेजिए। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।